है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंसल्टेंट? कंसल्टेंट का फुल फॉर्म कैसा होता है? कौन सेल कर पाएगा? सेल करने वाला ज्यादातर टिक नहीं पाएगा। आज इसी कंपनी में सेल कर रहा है बिस्किट, काल जाएगा हॉर्लिक्स सेल करेगा, काल जाएगा ठंडा कोल्ड ड्रिंक सेल करेगा। वही सेल में वही एक इतना सा छोटा सा एक जगह पे रह जाएगा जितना पास उनका भास्ट नॉलेज एक्सपांड नहीं होगा। आप सोचिए कंसल्टेंट कौन होता है? जो सेल करने के लिए क्षमता रखता है ना, वो सेल पर्सन रखेगा, मार्केट में जाएगा। अब तो मार्केट में कोई सी कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे, ये मार्केटिंग वाला एमबीए में होते हैं और ये सेल्स में होते हैं, क्या करेंगे? ये तो मार्केट में हमेशा रहना पड़ेगा। मैनेजमेंट कोर्स करते 20 लाख 15 लाख 10 लाख पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है। सोचिए सर, थोड़ा सा दिमाग में कूल डाउन होके काम एंड क्वाइट में आप सोचिए, व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द लाइफ आई एम स्पेंडिंग, व्हाट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ माय लाइफ। आपका लाइफ का समरी क्या है? तो आप जब तक सोचेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा सोचिए, मैं यहाँ पे किस लिए आया था, किसी मुकाम में मंजिल लेके आया था, क्या पाने के लिए आया था, क्या सोच के आया था, रिमाइंड कीजिए। जब तक हम रिमाइंड नहीं करेंगे तो क्या हम जान पाएंगे? तो हम टॉपिक को ऊपर आ जाते हैं। सेल करना सभी करेंगे, बेचेंगे जाके, ये दुकान मना किया, वो दुकान जाएंगे, वो दुकान मना किया, वो करेंगे, वो ऑर्डर नहीं रखेगा। मगर कंसल्टेटिव बनना एक बड़ी बात है। कंसल्टेटिव पे क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखिए, आज तक आपको कोई नहीं समझाया कंसल्टेंट का फुल फॉर्म कैसा। कंसल्टेंट कौन बन सकता है? कंसल्टेंट वही बन सकता है जिसके पास क्लैरिटी होगा, कम्युनिकेशन। कंसल्टेंट वही बन सकता है जिसके पास कम्युनिकेशन होगा और क्लैरिटी होगा। जो टाइम हो सकता है वो फॉर ऑन टाइमर होता है, पूरा पंचुअलिटी। जो ऑन टाइमर हो वो भी कंसल्टेंट बनेगा। ये क्वालिटी हरदम होना चाहिए आपके पास, नहीं तो कंसल्टेंट के सी अल्फाबेट तक पहुंचते पहुंचते हमको भी लेट हो जाएगा, आप सभी को लेट हो जाएगा। तो नर्चर करना आपका आता होगा तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। किसी को नर्चरिंग करना आता होगा तो वो कंसल्टेंट बन सकता है। जिसके पास अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, वो भी कंसल्टेंट हो सकता है। इसी क्वालिटी सब रहना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। टीचेबल, देखिए, टी फॉर स्टैंडेबल चीज, किसी को सिखा सकता है, लर्निंग दे सकता है, किसी को ये अच्छा स्वभाव दे सकता है, ये सॉल्यूशन दे सकता है। ठीक है सर, तो ये एक बन सकता है। एस फॉर सॉल्यूशन लिख दीजिए, मैंने एक मिसिंग किया था। एस जो है ये सॉल्यूशन दे सकता है। सी ओ एन, सी का मैंने बताया था जिसके पास क्लैरिटी होगा और कम्युनिकेशन होगा, वो कौन सा था? ओ फॉर ऑन टाइमर होगा, जो टाइम मैनेजमेंट सीखता हो, ऑन टाइम है, बी पंचुअल है, उसको हम कंसल्टेंट बोल सकते हैं। थर्ड नंबर होता है नर्चर, जिसको नर्चरिंग करना आता है होता है। एस में सॉल्यूशन प्रोवाइड, एस में आप यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए सॉल्यूशन, जिसके पास हो वो भी कंसल्टेंट हो सकता है। और अचीवमेंट भी कर सकता है, ये पूरा अचीवमेंट, जिसके पास अचीव करने का इच्छा हो, जज्बा हो, जुनून हो, वो भी कंसल्टेंट बन सकता है। और नीड, जो नीड नर्चर कर सकता है, नीड एनालिसिस कर सकता है, वो कंसल्टेंट बनेगा। और जिसके पास टारगेट है, मैं इसी मुकाम तक पहुंचना चाह रहा, गोल है मेरा, और थैंकफुल बोल सकता है सभी को, तो ये कंसल्टेंट है। जिस चीज का कमी है उसमें आप क्रॉस दीजिए, जिस चीज में आप फास्ट है इसको टिक कीजिए। जब तक इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, रीडिफाइन नहीं करेंगे, कंसल्टेंट बनना मुश्किल ही हो जाए ना, नामुमकिन हो जाए। जैसे बोलते हैं डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तो आपको भी हम लोग पकड़ने के लिए मुश्किल, हमारे लिए भी हो जाएगा। इसको पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ये एक रिसमिस बनाइए, रिचुअल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। कंसल्टेंट का मतलब पहले समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग एंड फुल फॉर्म ऑफ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का काम क्या है? अगर जब तक हम कंसल्टेंट नहीं समझेंगे तो काम करना क्या, सेल करना क्या, लर्निंग करना क्या, सारथी, डाटा सारथी का यूज करना क्या, पार्टनर सारथी का क्या, कुछ भी यूज करना हमको मुमकिन नहीं हो जाए। कौन पहले समझिए कंसल्टेंट क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या था, कंसल्टेंट कौन बन सकता है, कंसल्टेंट के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। जब तक हम नहीं जानेंगे कंसल्टेंट के लिए क्या क्या क्वालिटी रहना चाहिए तो हम मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेलिंग में ऊपर थोड़ा सा आता है, बहुत सारे सेलिंग होता है। ट्रेडिशनल हम लोग बार्टर के सिस्टम से गांव के मेला में जाते थे, देते थे, ट्रेडिशनल सेल होता था। कुछ कुछ ऑनर ऐसे ऐसे कुछ ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग को सेल भी आज तक करते हैं। ना बिलिंग्स करते हैं, ना स्कैनर है, हम बार कोड रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड भी आजकल भी सेल चल रहा है।
कुछ सेल भी कंसल्टेंट सेलिंग भी होता है, सॉफ्ट भी सेलिंग होता है। सॉफ्ट सेलिंग मतलब दे हैव ओनली डिस्कशन विद इन ए सॉफ्ट मैनर। वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कल्चर में होता है, जब जो आता है सॉफ्ट, नो हल्ला हुला, पूरा डोर टू डोर क्लोज कॉन्सेंट्रेट सॉफ्ट सेलिंग होता है। दे हैव, हाँ माने कैसे होते हैं ना, इसी सेलिंग में क्या होता है ना, उनका बॉडी लैंग्वेज और कहने का तरीका से बहुत लोग इंप्रेस हो जाते हैं। और सॉफ्ट अप्रोच में वो सेलिंग भी होता है। वैल्यू सेलिंग, क्या आप वैल्यू दे रहे हैं, मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ आपकी लाइफ में। देखिए विवेक सर जो सेल करते हैं हमारे ऊपर, हमको जगाने के लिए, वो वैल्यू एडिशन करते हैं। विवेक सर बोलते हैं बहुत सारे वैल्यू होगा जिसमें ना हम लोग को उसको सेल कर पाएगा आसान से, किसी का जिंदगी संवार देंगे, किसको मुकाम तक पहुंचा दे, किसी स्टार्टअप को हेल्प कर दे, किसी बिजनेसमैन को प्रॉब्लम सॉल्व कर, ये वैल्यू एडिशन करना, वैल्यू भी सेलिंग होता है। स्पिन सेलिंग होता है। देखिए स्पिन सेलिंग में बहुत सारा स्पिन सेलिंग होता है। यहाँ पे एक स्पेलिंग हम जाएंगे, सिचुएशन होता है। यहाँ पे जस्ट एक स्पेलिंग इज मिस्टेक हियर, यू हैव टू मैनेज इट। सिचुएशन होता है, प्रॉब्लम होता है, इम्प्लीकेशन एंड नीड। ये स्पिन से मॉडल बहुत पुराना है, बहुत सारे, ये 1980 का करीब स्पिन मॉडल हुआ था। तो स्पिन मॉडल इज वेरी ये ओल्डेस्ट है। और स्पिन मॉडल को हम एक मॉडल यूज होता है 1988 से। आप सोचिए, सिचुएशन अगर किसी को नहीं जानेंगे सेल क्या करेंगे, कंसल्टेंट क्या करेंगे, सेल करने के लिए सिचुएशन जानना पड़ेगा, वो पैसा देने के लिए तैयार है, उनका प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम भी जानना पड़ेगा, इम्प्लीकेशन से क्या है और नीड भी क्या है। जब तक हम नहीं जानेंगे इसको, हम कुछ भी नहीं भी कर पाएंगे। तो जानने के लिए हमको ये सब चीज को ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सिचुएशन, प्रॉब्लम्स एंड इम्प्लीकेशंस एंड नीड। ये एक स्पिन मॉडल का, स्पिन सेलिंग का अप्रोच होता है। तो आप सीखे कि स्पिन सेलिंग का अप्रोच भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से जस्ट मीटिंग रे अछि 5 मिनिट पर करूछि, मु मीटिंग रे अछि, ऑनलाइन लाइव अछि, सेति पे लागियो डेटा। तो इसी वजह से हम लोग को आते हैं क्या करने के लिए, सैंडलर सेलिंग। ये भी बहुत सारे पुराना सेलिंग होता है। एक बात आपको बता दो, आप कभी सोचने आइडा मॉडल क्या होता है, एक्शन इंटरेस्ट है, ये सब जो जानने के लिए आइडा सेलिंग होता है, आइडा मॉडल होता है। विवेक सर बहुत बार है, ये 120 साल पुराना सेलिंग मॉडल है। आपने कभी जाना है उसको बारे में सर्च किया, आइडा सेलिंग 120 ईयर्स के लिए होता से पहले भी है। अभी आप कितने 100 साल 120 ईयर्स के बाद आप पढ़ रहे हो उसको। आप सोचने की कोशिश कीजिए सर, हम कितने पीछे हैं। 100 किसी चीज को आपको जानकारी के लिए 120 ईयर्स लग गया। आप सोचिए हम कहाँ पे है सर। एक चीज जानने के लिए हमको तो 100 आइडर सेलिंग जो अप्रोच है ना, ये सैंडलर सेलिंग बहुत पुराना है, 1980 के करीब। आप सोचिए 1988 का, वो हो गया 12 साल, और यहाँ पे 32, ये 30-40 साल पुराना एक मॉडल है सैंडलर। स्पिन मॉडल भी बहुत पुराना है। आप सोचिए आइडा मॉडल जो यूज करते विवेक सर, वो हमेशा बोलते हैं एक्शन, इंटरेस्ट, डिसीजन, ये सब चीज जो होता है कितना पुराना, 120 और साल का पुराना मॉडल को आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा सर। सैंडलर सेलिंग होता है, आइडा सेलिंग, चैलेंजर सेलिंग होता है। बहुत सारे टॉप सिचुएशन होता है, चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है, तो चैलेंजर सेलिंग भी एक होता है सेलिंग। तो सोशल सेलिंग भी होता है, जिसके पास कुछ ना कुछ गुरु होता है, एक फेस वैल्यू के हिसाब से हम लेते हैं, इसी लोग को गांव में मानते हैं, ऐसी एरिया का उनका बहुत जज्बा है, और उनको फील्ड है, उनको बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो सोशल सेलिंग करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। सोशल सेलिंग अप्रोच भी आपको जानना पड़ेगा, रिलेशन, रिश्ता बनाना पड़ेगा, हेल्पिंग नेचर होना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमको फायदा होगा हम सेल करने के लिए। तो ये सब मॉडल होता है, हम किसी के ऊपर किसी दिन इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बहुत ओवरऑल के तरीके से। तो इसी वजह से हमको जानना पड़ेगा कि ये चीज क्या होता है। तो ये इस चीज के ऊपर हमको जानना पड़ेगा कि सोशल सेलिंग क्या होता है। मैंने जस्ट आपको बताया ये टाइप्स ऑफ सेलिंग होता है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे तो हमको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे, बेहतर कंसल्टेट कर पाएंगे।
तो इसके ऊपर मैं ओवरऑल आपको समझाऊंगा, ये एक एक समझाऊंगा, मगर यहाँ से थोड़ा सा मैं उसको ऊपर आ जाता हूँ। ये एक 7 टिप्स से होता है कि अगर हम सेल्समैन करने चाहते हैं, हियर तो वी आर अप्रोचिंग द कंसल्टेटिव, अगर कुछ चीज को सेल करने के लिए होता है, मैं एक 7 टिप्स दिया था जो दो आपको प्रेजेंटेशन करूंगा। देखिए, ये हाथ में आपको दूंगा, कुछ पकड़ा हूं, ये हाथ में भी कुछ पकड़ा हूं, आप जो को एक्सेप्ट करेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ टिप्स दूंगा आपके लिए, अब मेरे भी सीखने का टाइम है, आपको भी सिखाऊंगा, मैं भी सीखूंगा, सब कुछ सीखेंगे, हम ग्रो करेंगे। जब तक आप एक एनवायरमेंट इकोसिस्टम को नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा काम करने के लिए। आप दूर में बैठे रहेंगे तो यू आर नॉट, माने कम्युनिकेशन गैप जिसमें बोलते हैं, इंग्लिश में एक टर्म होता है कम्युनिकेशन गैप। बी ए सिस्टमैटिक आउट जेनरेटिक लिमिट, पहला सवाल मैं 7 टिप्स का अंदर मैंने इसको रखा हूँ, क्यों रखा हूँ? अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से जनरल लीड के ऊपर नहीं काम, लीड के ऊपर तो सब कुछ होता है, जब तक लीड नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है लीड का जनरेट करना आप करेंगे, या सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, कि डीएमटी के माध्यम लेंगे, कि ऑर्गेनिक लीड लेंगे, क्या कॉलेज टू कॉलेज फील्ड टू फील्ड आप मूव करके लीड करेंगे। तो लीड एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, लीड नहीं आएगा तो कैसे होगा? आपके पास लीड्स होना चाहिए। तो सिस्टमेटिक आप होना चाहिए पड़ेगा, आपको पूरा सिस्टम में ओरिएंटेड होना पड़ेगा। सिस्टमेटिक मैं लीड्स का किस किस कैटेगरी से लाऊंगा, मेरा सोशल मीडिया से डीएमटी ऑर्गेनिक लीड किस टाइप का मैं लीड करूंगा, कोई भी होता है। एक कस्टमर का नंबर या कस्टमर को मीट करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, एक लीड को लाना करने के लिए आपको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। ये मेरा पहला टिप्स होता है। ये टिप्स के अंदर मैंने पहला रखा हूँ लीड्स के ऊपर, लीड से अगर नहीं होगा तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, हमारा जो टारगेटेड ओरिएंटेड है, कस्टमर है, क्लाइंट्स है, और सेगमेंटेशन है, वो तो लीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो सेगमेंटेशन है, क्लाइंट है, जो हम पहुंचना चाहते हैं, रीच करना चाहते हैं, हमारा क्लाइंट है, वो सब तो सब लीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, नो योर सेल्स साइकिल, आप सेल साइकिल के ऊपर पूरा रहना पड़ेगा। सेल साइकिल मतलब आप देखिए, एक जैसे हमारा साइकिल होता है, ये घूमता है, सेल साइकिल ऐसा भी आपको रनिंग होना चाहिए। आप आज दो एक कर दिए, फिर बैठ के 15 दिन छुट्टी लेके 10, सेल साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए आपके पास। आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस सेलिंग अप्रोच, कंटिन्यूअस सेल साइकिल आपका घूमना चाहिए। अब जब तक नहीं करेंगे, लीड्स जनरेशन साइकिल भी आपका पूरा चलना है, कंटिन्यूसली आप लीड लेते रहेंगे, लीड्स कहाँ पे जनरेट करते रहेंगे तो ये बेहतर होगा। लीड्स आपके पास रहेगा तो आप किसी वक्त भी किसी के साथ बात करके क्या भी कर सकते हो, कुछ लीड क्लोजिंग करते हैं। नो योर सेल्स साइकिल, और जब तक आप सेल्स साइकिल के ऊपर नहीं काम करेंगे तो ये भी नहीं होगा। इंप्रूवमेंट के लिए सेल्स साइकिल को जानना जरूरी होता है। ठीक है, हमारा जैसे एनवायरमेंट में साइकिल होता है, समर विंटर सोलर स्टाइल, इससे सब कुछ होता है, तो ये चलता रहता है, तो ये साइकिल होता है नेचर का, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। आपके भी सेल्स साइकिल होना चाहिए। तो जब तक आपका सेल्स साइकिल नहीं होगा तो आपको इम्प्रूवमेंट और इम्प्रोवाइजेशन का बहुत ही जरूरत हो जाएगा। इम्प्रोवाइजेशन करना आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। फिर याद है, नो योर नंबर्स, आपने कितने टारगेट को पहुंचना चाहते हो, नंबर आपके पास होना। मैं कितना क्लोज करने वाला था, मैं कितना क्लाइंट को एक्विजिशन करना चाहता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मैं कितना लाख तक पहुंचना है, ये नंबर और डिजिट आप लिखना चाहिए। मैं कितना क्लोज करना चाहता हूँ, किसी टाइम के अंदर क्लोज करना चाहता हूँ, किसी नंबर में कितना रेवेन्यू, ये 4 चीजें आपके पूरा सामने वाला जब सो के उठेंगे देखेंगे, ये नंबर आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। और ये नंबर छपते छपते आपको पूरा प्लेन पेपर उठाइए, प्लेन पेपर के उठाई के लिख दीजिए। आप जब सुबह सो के उठते हैं ना, तो सामने दिखाई देगा आपको, मैं ये नंबर रखा हूँ, ये रेवेन्यू रखा हूँ, इस टाइम के रखा हूँ, सब कुछ लिख के रख दीजिए, अच्छा होगा सर। ठीक है सर। एक्टिवली सीख रेफरल्स, देखिए जिसके पास अगर कोई बंदा रेफर, विवेक सर हमेशा रिमाइंडिंग यू रेफरल्स लीजिए, जो बंदा पॉजिटिव है, उनके पास कुछ पैसा नहीं है, वो उनका दोस्त रिलेटिव कजिन को तो रेफरल कर सकता है ना। सपोज मैं, मेरे को कुछ बोला, मैं इंटरेस्ट हूँ विवेक सर के पास, मेरा कुछ पैसा नहीं हो पा रहा है, मेरे पास पैसा नहीं, लोन फोन हो गया था कुछ, मैं डेफिसिट में हूँ, तो मेरा पास पैसा नहीं, तो रेफरल, रेफरल का यूज कीजिए। अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन होगा, बॉन्डिंग होगा, रिलेशनशिप रख आते हो, इसी वजह से आपको ये पॉजिटिवली आप रेफरल मांग सकते हो। फोकस ऑन सिक्योरिंग अपॉइंटमेंट से, देखिए आज तक आपको मैंने पहले से बताया, मेरे पास भी साइनेस है,
मेरे पास भी साइनेस था, बहुत मैंने इम्प्रोवाइज किया। मैं जब कॉलेज जाता था क्लास नहीं अटेंड कर पाता, सिर्फ कॉलेज के अंदर बैठता था, एक जो हमारा होता है कम्युनिटी हॉल जैसे होता है, ये हॉल में मैं बैठ के जाता था, क्योंकि मुझे कुछ पीपल के साथ जो था, मेरा जो नेचर था उनके साथ में क्लोज नहीं हो पा रहा था, मुझे कुछ पूछना नहीं आता था, मैं बाहर में रहने के लिए उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता, वो कंडीशन एनवायरनमेंट को मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, तो प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने भी ऐसे ऐसे फिर उसको साइनेस के ऊपर आप काम कीजिए, हमेशा सभी के पास कुछ कुछ लाजकोला स्वभाव होता है, उसको पूरा छोड़ना पड़ा, बी पॉजिटिव यार, कुछ नहीं सोचना। साइनेस क्या होता है, जस्ट हमारा जैसे बोलता है, ये एक भ्रम है, एक भ्रम है, इसको पूरा निकलना पड़ेगा, पूरा फ्री होके अपॉइंटमेंट लीजिए, पास पास आपके एरिया में जो भी ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेजेस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, उनको साथ मिलिए, उनका जो हायर स्टेप है, सर मैं इसी वजह से आया है, दिस इज माई विजिटिंग कार्ड, आई एम कमिंग फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। विवेक सर नाम सुनेगा तो आपको रेस्पेक्ट करेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाओ, विवेक सर को बड़ा सा एम्प्लॉय जानता होगा। छोटा छोटा आप क्लब हाउस में आपको मीटिंग करिए, आपके एरिया में बहुत सारे लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके लिए बच्चे को पूरा एक डेडिकेशन, मोटिवेशन मोटिवेशन करने से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वहां से कुछ अपॉइंटमेंट्स लो, टीचर के पास जाओ, कुछ कुछ एरिया को टच करो सर, ये होगा तो आपको जो फियर फैक्टर है ना वो दूर होगा, साइनेस दूर होगा, आप कंफर्टेबल फील करोगे। कल्चर में कॉर्पोरेट में कैसे किया जाता है, आप तो कंसल्टेंट हो ना, आप परिचय नहीं होगा, आप देखिए मैं पार्टनर ऑफ बड़ा बिजनेस, मैं आया था सर आपका यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए, कैसा आपका चल रहा है कॉलेज, कैसा स्कूल चल रहा है, पहले से आगे एक डीलिंग बनाए, रिश्ता बनाए, अपॉइंटमेंट लेके बात करिए, साइनेस से दूर हो जाएगा। फेल्योर तो कभी कभी नेगेटिव होगा, आप मत सोचिए, आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्पल ऑफ नॉलेज है, एम्पल अमाउंट ऑफ आपके पास टफनेस है, सब कुछ है, आप कभी खुद को मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप हमेशा सब कुछ कर सकते हो। नथिंग इज पॉसिबल हियर, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर, कुछ भी असंभव नहीं है, सब भी संभव है। ठीक है सर। तो गेट रेडी फॉर ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस आप जब तक विजिट करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे तो ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा तो आपका हैंडल करेंगे, जब तक लीड के ऊपर काम करेंगे तो ऑब्जेक्शन आएगा, तो लीड साइकिल का आपको समझना पड़ेगा, सेल साइकिल को अगर समझते हैं तो फिर भी आपको नंबर टारगेट आपका आ जाएगा, नंबर टारगेट आ गया तो आपको रिश्ता बनना शुरू हो गया था, बात कर रहे थे तो रेफरल आना शुरू हो गया, रेफरल आना हो गया तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप अभी मैच्योर हो गए, टॉप हो गए, आपके पास सब कुछ है, तो उसके बाद आप ऑब्जेक्शन थोड़ा बहुत आएगा, ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए आपको पास है अभी हुनर आ गया, तो अभी हुनर आने के बाद अब फॉलो अप एंड लिसन करना है, लोग का बात सुनना है ध्यान से, उसको फॉलो अप करना है और उनको सॉल्यूशन देना है, सर ये के लिए आपका ये है। तो ये इसी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा हमको हमारे ऊपर भी काम करना, देखिए इन्वेस्ट आप पैसा कर दिए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इन्वेस्ट आपके खुद का ऊपर कीजिए ना, जो जानकारी चाहिए इन्वेस्ट आपको ऊपर चेंजेस आना पड़ेगा ना, ये भी एक टेक्निक होता है, मैंने एक हाथ में 7 रखा था, दूसरे हाथ में 9 रखा था, तो आपको जो भी मन पसंद है आप ले सकते हैं, इसमें भी एप्पल है, इसमें भी ऑरेंज है, जो आपको सुइटेबल लगे आप ले सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्ट्स, अगर प्रोस्पेक्ट कौन है, हमारा एक्चुअली टारगेटेड ऑडियंस कौन है, टारगेट कस्टमर क्या है, हम किस प्रोस्पेक्ट के साथ बात करने से वो होगा, उनको इनकम ब्रैकेट, डेमोग्राफिक, सोशियोग्राफी की वो दे सकता है, वो ले सकता है, इसको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई की प्रोस्पेक्ट कौन सा हमारा प्रोस्पेक्ट है। बिल्डिंग रैपो, रैपो बिल्डिंग करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, पहले से हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उनको रैपो बिल्डिंग करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनको रिश्ता बनाएंगे, रैपो का मतलब उनको रिश्ता बनाना पड़ेगा, उसके साथ बात करना पड़ेगा, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, उससे एक कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट के चैलेंजेस, क्या हो गया, आपने प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया, सपोज मैंने निराकार कंवर सर को मैंने आइडेंटिफाई किया, उनके साथ बात किया, रैपो बिल्डिंग किया, उनके पास है, उनका चैलेंजेस क्या, सर मेरे पास मैं इतना 10,000 कमाता हूँ, 5,000 घर के खर्च के लिए, 2,000 सेविंग में, मेरे अकाउंट में अभी 15,000 पड़ा है, सर आप तो बोलते हैं 30,000, कैसे करेंगे, सर चैलेंजेस है, मैं अभी जब तक क्विट करूंगा इसी जॉब से, मैं पूरा फुल टाइम इसमें जॉब देने के लिए तैयार हूँ। तो इसी वजह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ना, आपको उनका चैलेंजेस क्या है, तो प्रेजेंट की सॉल्यूशन देना, अगर चैलेंज आपके पास आ गया तो चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है,
तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, तो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको उनको एक सोल्यूशन देना पड़ेगा। सॉल्यूशन करना पड़ेगा तो आपको नोइंग से तो जो कस्टमर थोड़ा हार्ड कोर अप्रोच, मैंने लास्ट क्लास में समझ हार्ड कोर अप्रोच नहीं सर आप बन नहीं पाएंगे, नो सर, क्योंकि आपके पास वो इंटरव्यू होगा, आपके पास टेस्ट देना पड़ेगा, आपको टेस्ट में क्वालिफाई हो गए तो जरूर होगा। आप तरफ से भी नो बोलते सर आपके लिए प्लेटफॉर्म मैं सोचता हूँ आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, उसके पास एक आ जाएगा हॉट होगा, जब तक उनका हॉट नहीं होगा वो ईगो को, तो आप वो भी आपके पीछे भागेगा। तो नो भी उनसे भी ऐसा अप्रोच हम बोले थे, अभी आप तरफ से आप नो बोलो सर नहीं सर ये बात नहीं हो पाएगा, आप इन्वेस्ट करके देखते हैं आप कर नहीं पाओगे, आपके पास एग्जाम देना पड़ेगा, टेस्ट हुआ, हम ऐसे नहीं लेते आईबीसी के लिए। तो उनके पास नो आप बोले कि वो बोलेगा सर कैसे भी होके करा दीजिए। तो ये हार्डकोर अप्रोच भी बीच बीच में करना पड़ेगा। तो हाँ इसमें भी आता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन दोनों में है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑब्जेक्शन बहुत सारा रहता है, कस्टमर का बहुत जानकारी चाहिए, ऑब्जेक्शन आएगा, तो इसी वजह से हमको टॉप होने पड़ेगा ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। क्लोजिंग द डील, इसे भी अप्रोच आपको जानना पड़ेगा, क्लोजिंग कैसा करना है। आपने पहुंच गया, बात कर लिया, उनका प्रोस्पेक्टिव किया, एनालिसिस किया, उनके साथ रैपो बिल्डिंग किया, सब कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया, मगर क्लोज नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे बड़ा टॉप काम तो क्लोज है। तो क्लोजिंग के ऊपर हम आएंगे, तो क्लोज कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास इनफ नॉलेज है, ये क्या अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा, किसी के बंदे को अर्जेंसी क्रिएट करना है, किसी ने वादा किया है मैंने 15 दिन के अंदर करूंगा, तो उसके साथ ऐसे ही उस टाइम पूरा पंक्चुअल होकर आपको डील क्लोज करना पड़ेगा। शाम 7 बजे आप राइट काम करना पड़ेगा, उनको कॉल करना पड़ेगा। मेंटेन रिलेशनशिप, क्लोजिंग होने के बाद अगर रिलेशनशिप करेंगे तो रेफरल मिलेगा। मैंने 7 टिप्स में क्या बताया था, रेफरल कहाँ से लाओगे, जब यहाँ पे रिलेशन ब्लॉक होगी, रिलेशन रहने वो रेफरल देगा। डील क्लोज होने के बाद उसको मत हाथ छोड़िए, हैंड होल्ड सपोर्ट जैसे बोलते हैं, थोड़ा अब मैं जानता हूँ आप टॉप होगा काम करते होंगे, मगर उनसे थोड़ा सा रिश्ता बना के रखिए तो काम आएगा आपको आगे। क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू ऑफ सेल एंड ऑफ सेल किसी को किया जाता है, आप सोचिए ऑफ सेल क्रॉस सेल ये इंपॉर्टेंट होता है बड़ा बिजनेस में। ऑफ सेल क्रॉस सेल विवेक सर जैसे करते हैं, किसी को ब्रांड को प्रमोशन करते हैं, उनका भी फायदा होगा, उसका फायदा होगा। नो निगोशिएशन, नो